रशियन फोर्सेस इंटर इन कैपिटल ऑफ यूक्रेन। रूस की सेना यूक्रेन के पे कब्जा करने का पूरा दावा ठोक रही है और बहुत तेजी के साथ अपने प्रहार को बढ़ा रही है। और रूस की सेना पूरे दमखम के साथ लगी हुई है, कैसे भी करके इसको कब्जा कर लेना है। आज रात तक में अगर हो पाया तो ठीक है, वरना कल सुबह तो उन लोग को किसी भी कीमत पर अपना झंडा फहरा देना है। यूक्रेन की राजधानी कीव में घुस चुकी है रूसी सेना और भीषण जंग जारी है। ये खबर बीबीसी न्यूज़ के हवाले से है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। यूक्रेन की राजधानी कीव में प्रवेश करने वाले रूसी सैनिक शहर के उत्तरी इलाके ओबोलान में है और ये इलाका संसद जो पार्लियामेंट है यूक्रेन की और शहर के केंद्रीय इलाके से महज 9 किलोमीटर दूर है। आप सोच सकते हैं किसी देश की कैपिटल और वहाँ से जो पार्लियामेंट होती है उसकी सिर्फ और सिर्फ 9 किलोमीटर की दूरी, सिर्फ अभी रशिया के फोर्सेस के पास 9 किलोमीटर, और ये कितनी तेजी में पूरा करेंगे 9 किलोमीटर, आप ये सोच सकते हैं। और वो भी रशिया की ताकतवर फौज। रूस के हमले के बाद यूक्रेन अपनी पूरी ताकत से जवाब देने के लिए कोशिश कर रहा है, लिहाजा राजधानी कीव के आसपास के इलाकों में जबरदस्त लड़ाई चल रही है। शहर के बाहरी इलाके में एक एयरफील्ड में यूक्रेन और रूसी सेना में टकराव जारी है। अगर रूसी सेना ने इस एयरफील्ड पर कब्जा कर लिया तो यहाँ इससे उसे राजधानी पर घुसने का रास्ता मिल सकता है। गुरुवार को रूसी सेना के हमले के बाद पूर्वी और उत्तरी और दक्षिणी इलाके में भारी लड़ाई खबरें हैं। कीव में कई ब्लास्ट हुए और कम से कम फ्लैट्स का एक ब्लॉक क्षतिग्रस्त हो चुका है। और जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग उत्तरी इलाके में भारी गोलाबारी खबरें। इन हमलों के बीच यूक्रेन सरकार ने चेतावनी दी कि शहर के अंदर से कुछ लोग रूस की मदद कर रहे होंगे, ऐसा यूक्रेन की गवर्नमेंट का कहना है। पुतिन, हम तुम्हें जानवर की तरह कत्ल करते हुए देखना चाहते हैं। ये कहना किसका है और ये बीबीसी ने ऐसा क्यों आर्टिकल लिखा है, इसके पीछे का रीज़न आप समझिएगा। मैं आगे पढ़ता हूँ, वो समझिए। हमले के बाद गुरुवार की रात से ही लोग कीव के मेट्रो स्टेशन में शरण लेने लगे हैं। मैंने आपको सुबह की वीडियो में बताया ही कि लोग छुप रहे हैं, रशिया को चीज़ सोचनी चाहिए थी, लेकिन हवाई हमले के बाद लोग घनी आबादी वाले पोजुकी इलाके समेत शहर में मौजूद अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में पनाह लेते दिख रहे हैं। हमले में यहाँ तक कि अब तक 8 लोग घायल हो गए। कीव में रहने वाले एक शख्स ने बीबीसी के निक बिग से कहा है कि पुतिन, हम तुम्हें किसी जानवर की तरह कत्ल करते हुए देखना चाहते हैं। यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा कि शहर पर मिसाइलों से हमला हुआ है। हालांकि जवाबी हमले एक रूसी विमान को मार गिराया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने शुक्रवार को जारी एक वीडियो में कहा कि वे रूस से कह रहे हैं कि नागरिकों के रहने वाले इलाके पर हमला नहीं कर रहे हैं। यह झूठ है। सच्चाई तो ये है कि हमले के दौरान वे नहीं दिख रहा है कि कौन सा रिहायशी इलाका और कौन सा सैनिक अड्डा है। सही बात है, जब कोई देश किसी पर अटैक करता है तो इतना सफिशिएंटली नहीं दिख पाता, इतना क्लियर नहीं दिख पाता कि आप उस जगह को मेज़र कर पाओ कि वो जगह असल में है क्या। यूक्रेन के शहरों पर मिसाइल की बारिश हो रही है। अभी की जो लेटेस्ट अपडेट है, यूक्रेन ने कहा है कि अब तक नागरिकों और सैनिकों मिलकर 137 लोग मारे जा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक अब तक 1 लाख लोग अपने घरों से भाग चुके हैं। अकेले कल रात से पोलैंड के दक्षिणी पूर्व शहर प्रेजिनिल्स में 1000 लोग ट्रेन से पहुंचे हैं। इस बीच ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन क्लाइस ने कहा है कि उनके देश का अनुमान है कि गुरुवार सुबह से हमले के बाद रूस के भी कम से कम 450 लोग मारे जा चुके हैं। ये कहना है ब्रिटेन के रक्षा मंत्री का। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने टीवी पर लड़ाई का ऐलान करते हुए कहा था कि किसी भी देश में इसमें दखल देने का ऐलान कुछ भी किया तो नतीजे इसके जो भी होंगे अब तक इतिहास में उसने नहीं देखा होगा। बहरहाल यूक्रेन के शहरों और उसके सैनिकों ठिकानों पर लगातार हवाई हमले हो रहे हैं, मिसाइलें बरस रही हैं। यूक्रेन की सीमा के तीनों ओर से टैंक आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि वह लड़ाई जारी रखेंगे और उन्होंने कहा कि एक लोह पर्दा लगाया जा रहा है, लेकिन वो सुनिश्चित करेंगे वो पश्चिमी देशों के साथ रहें। यूक्रेनी सैनिक की जबरदस्ती बहादुर जो अभी चल रही है, यूक्रेन सेना और रशिया सेना, इनके सामने आपको मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी बता रखा था कि रशिया के सामने यूक्रेन कुछ नहीं है, बिल्कुल छोटा है, बट उसकी बहादुरी देखने के लायक होगी क्योंकि इसने ज़बरदस्त बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ रही है यूक्रेन की सेना। इन हमलों के दौरान ज़बरदस्त बहादुरी के वाकई भी सामने आ रहे हैं। काला सागर के एक द्वीप में यूक्रेन के 13 बॉर्डर गार्ड ने हथियार डालने से इनकार कर दिया। गुस्से में रूसी बेड़े में मौजूद सैनिकों ने उन्हें बम से उड़ा दिया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि मरणोपरांत युद्ध नायकों को सम्मानित करने का ऐलान किया है। गुरुवार को चेरनोबिल के आसपास भी भारी लड़ाई देखने को मिली और यहाँ पर सोवियत संघ का परमाणु बिजली घर संयंत्र था जहाँ भयावह हादसा हुआ था। मैंने आपको एक वीडियो में बताया, अभी जस्ट इसके पहले जो मैंने आपको वीडियो किया है उसमें मैंने आपको बताया है क्या हुआ है, उसके 10 पॉइंट्स क्या हैं, कौन सा राइट, उस पर सारी चीज़ें मैंने उस पर आपको ऑलरेडी बताई। अगर आपने नहीं देखा है तो इसके जस्ट 2 घंटे पहले मैंने वो वीडियो पब्लिश किया, आप जाके देख सकते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति के सलाहकार मिकोलो पोदलिक ने कहा है कि भीषण जंग में चेरनोबिल का परमाणु संयंत्र हाथ से निकल गया। मैंने आपको बताया ही है इसके पहले के वीडियो में, हर स्पेसिफिकेशन मैंने जो इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल पैसिफिक से मैंने आपको वो ऑलरेडी बता रखी है वीडियो करके।
जेलेंस्की ने 18 से 60 साल तक के सभी लोगों को अनिवार्य सैनिक सेवा से जोड़ दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि जो भी हथियार उठा सकते हैं वो रूस को पीछे हटाने की जंग में शामिल हो जाए। बयान शरणार्थी संकट की मतलब आशंका है। मानवाधिकार समूह ने चेतावनी दी कि यूक्रेन पर रूस के हमले से यूरोप में भारी शरणार्थी संकट पैदा हो सकता है। पश्चिमी देशों के नेता यूक्रेन पर रूस की इतने बड़े पैमाने पर हमले से हतप्रभ हैं। ब्रिटेन, मतलब यूरोपियन संघ, यूरोपियन यूनियन और उसके सहयोगी देशों ने हमले के बाद रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने का इरादा जताया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की है। पिछले कुछ दिनों में वो पुतिन से बात करने वाले पश्चिमी देश के पहले नेता भी थे। मैंने आपको वो भी वीडियो करके बताया था। मैक्रोन ने तुरंत हमला रोकने का कहा है और उन्होंने कहा कि अगर रूस ने ऐसा नहीं किया तो उस पर भारी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, फ्रांस के लिए जो फ्रांस कर रहा है, आने वाले एक समय में, मुझे जहाँ तक ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आने वाले समय में अमेरिका की जो आज पोजीशन है ना, वो पोजीशन जो लोग पूरी दुनिया जो अमेरिका को एक मदद की नज़र से देखती है कि शायद अमेरिका उनकी मदद करेगा, मुझे ये लगता है, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि आने वाले कुछ समय में या आने वाले कुछ सालों में फ्रांस वो जगह ले पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुपर पावर फ्रांस बन जाएगा, मेरी बात को आप समझिए। आज किसी भी देश पे कोई भी दिक्कत होती है तो वो सबसे पहले अमेरिका की ओर मदद के लिए देखता है, तो वो प्लेस कैप्चर करता दिख रहा है धीरे धीरे फ्रांस, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है, एकदम क्लियर कट एंड बोला है कि अमेरिका रशिया ये हमला बंद करे और जो भी ये कर रहा है युद्ध का, ये इसे तुरंत बंद करे। ये जो सेंटेंस है ना, ये बहुत मतलब सॉलिड है और कहीं ना कहीं फ्रांस अपनी उभरती छवि को दिखा रहा है पूरी दुनिया के सामने। और अगर ऐसा भी हो सकता है, ये मेरा अनुमान है कि आने वाले कुछ समय में फ्रांस चेतावनी दे बड़े बड़े देशों को, और फ्रांस जो अपनी प्लेस मतलब क्रिएट करता है रियल में होनी चाहिए, वो प्लेस फ्रांस अपने इंटरनेशनल पैसिफिक में फिर से ले ले। और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की थी। बड़ी बात तो ये कि मुलाकात की थी, फेस टू फेस जाकर उनसे मिले भी थे, उनको कॉल किया, उनको इस इंसिडेंट के बारे में कल रात में भी और सुबह भी अवेयर किया, बोला उनको। ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अभी तक अमेरिका की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था, अमेरिका ने कभी बात ही नहीं की पुतिन से। इन सारी चीज़ों पे अभी तो कोई ब्रेकिंग नहीं मिली है। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है? आज के इस वीडियो में, अभी के वीडियो में मैंने आपको 7 बजे, शाम 7 बजे मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यूक्रेन की राजधानी कीव में घुस चुकी है रूस से ना, भीषण जंग जारी है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब चीज़ें आपको मैंने बता दी इस वीडियो में। और कैसे कैसे लोग शेल्टर में जा रहे हैं, कैसे कैसे लोग मेट्रो स्टेशन पे जा रहे हैं, कैसे कैसे और किसी देश में जाने की खोज रहे हैं, कैसे ट्रेनों से जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों पे आज मैंने आपको बता दिया। बीबीसी की न्यूज़ तरफ से हवाले से ये खबर थी, पूरी रिपोर्ट ये बीबीसी की थी। ऑनर इस रिपोर्ट का पूरा ये बीबीसी है। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर यू वॉचिंग। मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन्होंने पहली बार विजिट किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक भी कर लीजिए, और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट मिलती है तो ही आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।